तो स्टूडेंट्स जो बच्चे 10th और 12th का एग्जाम दे रहे हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये सारी, क्योंकि जो बच्चे पढ़कर अच्छे से गए हैं, जो बच्चे थोड़ा बहुत भी लापरवाही कर दिए हैं, उनके साथ तो प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन देखो, ये घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहला ही टॉपिक लिखा है भर भर के मिलेंगे मार्क्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने नहीं भी लिखा है तब भी मिल जाएंगे। तो जो भी बच्चे बिल्कुल भी अपने कॉपी के पेपर के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए हो, कुछ भी मतलब कुछ भी इन द सेंस कि चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी लिख दिया है ना, तो भाई तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी लेता हूं तुम पास हो जाओगे। लेकिन जो बच्चे सिर्फ क्वेश्चन को डायरेक्टली नोट कर दिए हैं, उनकी रिस्पांसिबिलिटी तो देखो कोई नहीं ले सकता। यहां पर बात ये हो रही है कि अगर आपके पास मान लो 30 क्वेश्चन आपके पेपर में है और अगर आपने 30 के 30 को अटेम्प्ट किया है, तो कहीं ना कहीं टीचर जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि आप फेल हो। टीचर क्या करेगा, उसमें हाफ हाफ मार्क्स देते देते आएगा। और अगर किसी का टॉपिक थोड़ा बहुत मैच कर दिया तो 1 से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स तक आपको मिल जाएंगे, और या 10 मार्क्स तक तुम सब करके ही आए होगे। तो कहीं ना कहीं तुम सब आराम से पास हो जाओगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे वो इंडिविजुअल पास होना हो या प्रैक्टिकल और थ्योरी कंबाइन करके पास होना हो, आपको मैक्सिमम 27 मार्क्स ही चाहिए होते हैं। 27 मार्क्स लाके आप आराम से पास हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपने पेपर में कॉपियां भरी हैं, उसी से रिलेटेड कंटेंट लिखा है, चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट लिख दिया है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कोई फेल नहीं होगा। देखो, इस चीज की तो पूरी तरह से 100% गारंटी नहीं है, फेल नहीं होगा, कंपार्टमेंट आ जाएगी। लेकिन हाँ, जो बच्चे पूरे साल नहीं पढ़ाई किए होंगे, पूरे साल उन्होंने कॉपियों में कुछ लिखा ही नहीं होगा, पूरी ब्लैंक कॉपी छोड़ के आ गए होंगे ना, वो तो देखो फेल होना कंफर्म है। पूरा मतलब जो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया फिर पूरी कॉपी छोड़ के चले गए, नहीं। अगर आपने लिखा है, टॉपिक से रिलेटेड लिखा है, चैप्टर से रिलेटेड लिखा है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, क्वेश्चंस का नंबरिंग लेबलिंग सब कुछ अच्छे से किया है, तब तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। ग्रेस मार्क्स का सबसे ज्यादा मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहा है। यस, मेरे इंस्टाग्राम पे आप भी मैसेज कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, SURYA0315 मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, फॉलो कर लेना, मैसेज कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो सीधा सीधा मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो इंस्टाग्राम पे जाओ और मुझे कोई भी इशू हो तुरंत मैसेज कर दो। तो वैसे बहुत सारे बच्चों के मैसेज, सर ग्रेस मार्क्स मिलता कितना है, क्योंकि कोई बता रहा है 15 मार्क्स, कोई बता रहा है 17 मार्क्स, और हर सब्जेक्ट में मिला के मिलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ग्रेस मार्क्स का सिनेरियो समझो। ग्रेस मार्क्स बेसिकली तब मिलता है जब पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ आया हो, पेपर में कुछ क्वेश्चंस में मिसप्रिंटिंग हो गई हो, या कुछ भी ऐसा इशू हो जो सीबीएसई की तरफ से हो, या लग रहा हो कि नहीं चलो थोड़ा थोड़ा मार्क्स दे देते हैं। लेकिन ये ग्रेस मार्क्स तभी मिलता है जब आपने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होते हैं। अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो क्या खाली कॉपी में टीचर फालतू के नंबर थोड़ी दे देगा यार, उसकी भी तो जॉब है ना, वो भी जॉब से हट सकता है अगर कॉपी चेक हो गई तो। क्योंकि टोटल 4 स्टेजेस में कॉपियां चेक होती हैं, और चारों स्टेजेस में अगर उसकी गलती पकड़ी गई तो वो सस्पेंड हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो यार कि तुम लोग ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। ये सोच लो 3 घंटे का तुम्हें मिल रहा है एग्जाम देने के लिए, तो 3 घंटे लिखते रहना है, चाहे वो चैप्टर में जो पूछा हो, लाइट चैप्टर से है या कुछ भी है तो उससे रिलेटेड लिख देना है, ठीक है। ये चीज तो तभी तुम्हें ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। मॉडरेशन पॉलिसी मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी इस बार, और किसमें लगेगी मैं बता देता हूं। क्लास 12th के केमिस्ट्री के पेपर में देखो मॉडरेशन पॉलिसी कंफर्म लगने वाली है, कंफर्म बिल्कुल लगेगी ही लगेगी। क्यों? क्योंकि वो पेपर नॉर्मल से ज्यादा टफ आया था। जिस सेट में ज्यादा टफ आया था उसी सेट के जो कॉपियां चेक होंगी उनमें ही सिर्फ मॉडरेशन पॉलिसी लगने वाली है। मॉडरेशन पॉलिसी बेसिकली तब लगती है जब सीबीएसई की तरफ से कोई गलती हुई हो, और उस गलती को सुधारने के लिए क्या करते हैं, इक्विवेलेंट करते हैं। कुछ सेट हो गए जो कम आ गए, मतलब इजी आ गए, कुछ सेट जो है वो टफ आ गए, तो दोनों का लेवल बराबर करने के लिए टफ वालों की कॉपियों को थोड़ा सा लिबरल चेकिंग होती है। तो कहीं ना कहीं उसमें केमिस्ट्री के 12th वाले के केमिस्ट्री में मॉडरेशन पॉलिसी लगनी है। मीनवाइल इनके अलावा आपको कोई भी इशू हो ना, तो आप कमेंट कर सकते हो, या सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो। रिप्लाई आपको रात तक या लेट नाइट तक मिल जरूर जाएगा, इस चीज की मैं गारंटी कर सकता हूँ, ठीक है। चलो, मैं फिलहाल इतना ही। मैं सूर्यप्रकाश, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सीबीएसई की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। ये सारे ही स्टूडेंट्स की ही प्रॉब्लम है, तुम्हारे कमेंट्स के ही प्रॉब्लम्स को लेकर, या मेरे इंस्टाग्राम पे जो मैसेज आते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर ही मैं सारे वीडियोस बनाता हूं। तो मेक श्योर अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करो, ताकि मैं एक प्रॉपर और सही गाइडेंस और सॉल्यूशन तुम लोगों को दे पाऊं। गुड लक।